मकान पूरा जा रहा है नीचे, देखो आप खुद मौका देखो, पूरा मकान दे रहा है सेंटर से ये इसकी वो दर्ज देखो। ये आपका ही मकान है? तीन छत मेरा है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ, और क्या करता हूँ। अच्छा, तो अब क्या डिमांड क्या रहेगी आपकी? डिमांड यही है कि मेहरबानी करके थोड़ी नजरसानी की जाएगी, डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है। थोड़ी और बाकी लोगों का भी नुकसान हुआ है यहाँ? बहुत ज्यादा। बाकी और क्या क्या नुकसान हुए हैं? जमीन का नुकसान हुआ है, बाथरूम के नुकसान हुए हैं, मकान के नुकसान हुए हैं, पूरा बहुत ज्यादा नुकसान। फसल तो है ही नहीं, फसल पूरी खत्म हो गई है, लैंड स्लाइड हो गई बहुत ज्यादा, फसल पूरी दब गई है। अब क्या रहेगी आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और मुतलका महकमा से? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, मोहतबाना गुजारिश है कि थोड़ी हम गरीबों की तरफ से थोड़ी नजरसानी की जाए। GRS जो है हमारा, उसको भी हमने कॉल की थी, फोटो डाले। तहसीलदार कास्तीगढ़ से या मुतलका महकमा के जो लोग हैं इस बारे में उनसे भी बात हुई। उनने क्या बताया? फोटो डाले, वो कह रहे हैं जो मकान गिर जाएगा उसका मुआवजा देंगे हम, तहसीलदार साहब ने। और ये जो हमारा ये है ब्लॉक का GRS है, उनको हमने जियो टैग फोटो डाले कि मकान हमारा जा रहा है, डैमेज हो गया मकान, तो उनका कहना ये है कि जो मकान पूरा गिर जाएगा उनका मुआवजा देंगे। हम यहाँ पे हैं और जाना भी कहाँ है। आप कितने टाइम से यहाँ रहाइश पजीर? 100 साल से हमारे बुजुर्ग 100 साल से यहाँ पे हैं। तो अभी आपकी क्या डिमांड रहेगी? जिस तरह से बड़ा लॉस हुआ है प्रॉपर्टी का, लोगों का मकान डैमेज हुए हैं, साथ में लोगों की फसल भी तबाह हुई है, जमीनें तबाह हो चुकी हैं। बस यही एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि थोड़ी गरीबों की तरफ से यहाँ गुरमुल, खास के पंचायत गुरमुल रोड की खस्ता हालत हो गई है, मकानों की खस्ता हालत, ज़मीन फसल सारी तबाह हो गई है। गुजारिश यही रहेगी थोड़ी नजरसानी की जाए। ठीक है। मंजूर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या मुश्किलात हैं आपकी? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ तक आए। हालिया जो बारिशें हुई तो इन बारिशों में मेरा बड़ा नुकसान हुआ। 2019 में मैंने ये मकान शुरू किया था बनाने, तो जो कि PM मोदी साहब की एक स्कीम थी, PM आवास योजना, उसके तहत मुझे ये मकान मिला था। मैं बहुत ही गरीब शख्स हूँ, तो 2019 के बाद 5-6 साल मुझे ये लगे यहाँ तक पहुँचाए। मैंने 2 कमरे मैंने किए थे मुकम्मल, तो यहाँ पे मैं राइश पजीर था। तो हालिया जो बारिश हुई तो बारिशों में सबसे पहले तो मेरा ये आगे वाला जो डंगा है वो निकल गया। उसके थोड़ा सा निकला तो मैंने दिया मिस्त्री लाके ये इसको ठीक किया। तो तब तक उसके बाद फिर बारिशें हुई तो फिर ये पूरी दीवार चला गई, तो मकान पूरा क्रैक हो गया। तो उसके बाद ये जो मकान है बिल्कुल ये नामुकम्मल बिल्कुल क्रैक हो गया और बैठने का इसमें कोई बंदोबस्त नहीं रहा। तो मैं फिर गांव से मेले वाले आए, उन्होंने मेरे को यहाँ से शिफ्ट किया। आगे एक कमरा था भाई का, तो उसमें रह रहा हूँ। लिहाजा गवर्नमेंट इंतज़ामिया और LG साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, DC साहब डोडा से, कि मेरा यहाँ पे कोई मदद की जाए। तो DC साहब की गाइडलाइन थी हर डिपार्टमेंट को कि कोई न कोई जहाँ पे डैमेज हुई है तो वहाँ तक जाए और रिपोर्ट सबमिट करे। तो आज तक इधर अभी तक भी कोई भी किसी डिपार्टमेंट का बंदा नहीं आया। लिहाजा मैं फिर से DC साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोई भी टीम, इधर मेरी नहीं बात है बल्कि पूरा महला यहाँ पे, मतलब पूरी पंचायत और पूरा महला जो यहाँ पे है डैमेज हुआ है। ये तहसील कास्तीगढ़, इलाका गुरमुल, बड़द्रमंद, वार्ड नंबर 5, जितने भी यहाँ पे महल्ले वाले हैं सब के किसी का डंगा निकला है, किसी का मकान क्रैक हुआ है। जो कि मेरा मकान पूरी तौर से मुकम्मल तबाह हो गया है और ये इसमें कोई भी बैठने का कोई भी सोर्स नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने का। शुक्रिया। इस समय हम पंचायत धंधल 1 गुरमुल में जो मूसलाधार बारिशों से नुकसान हुआ था उसको देखने के लिए और उसको रिड्रेसल करने के लिए, लोगों की प्रॉब्लम्स देखने के लिए वार्ड बाई वार्ड जो है वो जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि गांव और देहात के अंदर एक घर 1 किलोमीटर पर और दूसरा मकान जो है दूसरे किलोमीटर पर, एक पहाड़ी से उतरकर दूसरी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। और बहुत ही इस समय जो है कोई भी नहीं तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का, नहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई शख्स जो है गांव और देहातों में लोगों की खबरगिरी करने के लिए जो है वो गया है। इसलिए हमने एक नौजवानों का एक टीम और ग्रुप बनाकर घर घर जाकर लोगों की समस्या जो है पूछने की कोशिश की है और लोगों के बारे में उनका हाल चाल बड़े पैमाने पर। पहली बात यह है कि लोगों के जो रेजिडेंटल हाउस थे वो बड़े पैमाने पर डैमेज हुए हैं। उसके साथ साथ लोगों के प्रॉपर्टियों का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और एग्रीकल्चर लैंड
खेती बाड़ी जहाँ पर लोगों ने अपनी ज़मीनें बंजर ज़मीनें बनाई थी ताकि वहाँ से जो है अपना 6 महीने का गुजर बसर मक्की जो है वहाँ पर बन पाए, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज हुई है। लोग बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है, लेकिन न डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई टीम, नहीं तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की कोई टीम यहाँ पर आई है और नहीं यहाँ पर उन्होंने कोई देखभाल की है। इसलिए यहाँ के नौजवानों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है और खुद से एक डिटेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में ये डिटेल जो है फैक्ट्स की बुनियाद पर, सच्चाई और हकीकत पर मबनी एक रिपोर्ट जो है तहसीलदार कास्तीगढ़ को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि मुतासरा लोगों को उसके बारे में एक तखमीना लगाकर उनको मुआवजा फराहम किया जाए और जो लोगों को जिन जिन मुश्किलातों का सामना है कम से कम उन मुश्किलातों का अजाला हो सके। पंचायत दंदल ए वार्ड नंबर 5 महल्ला फाट के अंदर मौजूद है और जो शख्स आपको इम्तियाज़ अहमद सन ऑफ मरहूम रोशन दीन इनके बाप का नाम है और इनका मकान जो है मुकम्मल तौर पर जो है डैमेज हो गया है। इनकी फ्रंट वाल और मकान जो है ज़मीन के अंदर धंस रहा है और बैक वाल से लेकर ये बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़ा इनका जो है नुकसान हुआ है। इनके कहने के मुताबिक इनका जो मकान था वो PMAY में बना था, लेकिन कुदरत के इस कहर ने जो हालिया बारिशें हुई उन बारिशों में मुकम्मल तौर पर ये मकान जो है वो ज़मीन के अंदर धंस रहा है। इनकी फ्रंट वाल भी जो है मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई है, बैक वाल भी डैमेज हो गई है और इनके ये छोटे छोटे 2 मकान जो थे वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गए हैं। इनमें बैठने की कोई भी गुंजाइश जो नहीं है। मुकामी लोगों ने इनको अपने घर से निकाल कर पड़ोसियों के घर में बैठाया है। न जाने ये मकान जो है कब ढहा जाए और इस मुसीबत ज़्यादा इंसान जो कि मजदूरी पर अपने बच्चों की कफालत जो है करते हैं, न जाने ये कब इनका घर जो है बच्चों के बैठने के लिए आशाना ज़रूर तहमीर जो गवर्नमेंट की मदद से या PMAY में जो इनको मकान मिला था कुछ अपना लगा के एक आशाना तहमीर किया था, लेकिन वो पूरी तरह से जो है वो इस वक्त डैमेज होता हुआ नज़र आ रहा है। इनकी फ्रंट वाल मकान के समेत जो है वो डैमेज हो चुका है, बड़ी बड़ी दरारें मकान में आ चुकी हैं और न जाने ये कब जो है ज़मीन बोस होने का खतरा है। यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक इधर से नीचे जो ज़मीन है ये नीचे से सारी ज़मीन जो है खिसक रही है और जिसकी वजह से इस मकान को बड़े पैमाने पर शदीद खतरा लाहक है। इनका कहना यह है कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन और मुतल्लिका गवर्नमेंट जो है वो इस गरीब और नातवां शख्स की मदद व मावनत फराहम की जाए ताकि अपने बच्चों के रहने के लिए दोबारा से कोई आशियाना तहमीर कर सके। क्या कुछ मसला है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये बारिश की वजह से मकान मेरा थोड़ा जोरे से डरा से बारिश की वजह से मेरा मकान क्रैक हो गया था जी। तो मैंने यहाँ से टाबर उठा के पुरुष के घर में चला गया, तो लिहाजा ये मकान बनाया था मैंने मोदी की स्कीम। ये कौन सा मकान बनाया आपने, किस तरह से? ये बनाया था PMAY। अच्छा, तो अब क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? रिक्वेस्ट यही है कि ये मेरा मकान क्रैक हो चुका है बारिश से। अच्छा, तो ये इस वक्त आपकी फैमिली वगैरह कहाँ पे है? पड़ोसी के घर में है। पड़ोसी के घर में। तो अभी आपकी क्या रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से या यही रहेगी कि मदद की जाए? अच्छा, देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है पगडंडी रास्ता है महल्ला फाट वार्ड नंबर 5 पंचायत दंदल गुरमुल के अंदर। ये पगडंडी रास्ता जो प्राइमरी स्कूल फाट को कनेक्ट करता है ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हुआ है और यहाँ से चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है और यहाँ पर लोगों का जो है प्रॉपर्टी लॉस हुआ है। कुछ मकानात रेजिडेंटल हाउस जो है वो डैमेज हुए हैं। लोगों की ज़मीन जो है एग्रीकल्चर लैंड भी बहुत बड़े पैमाने पर लॉस हुआ है। आगे और दिखाने की कोशिश करेंगे हैं कि जिस तरह से एक और जगह पर जो प्राइमरी स्कूल फाट का है उसे कनेक्ट करते हैं और प्राइमरी स्कूल फाट का जाने वाला रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर डैमेज हुआ है और इस रास्ते पर चलते हुए कभी भी बच्चों को और छोटे छोटे मासूम बच्चों को जो है खतरा बन सकता है। और इसी तरह से यह जो एग्रीकल्चर लैंड है, खेती बाड़ी है, जो बंजर लोगों ने निकाले थे और उन बंजरों के अंदर फसल लगाई थी, वो फसल बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज हुई है। बहुत बड़ा लॉस हुआ है लोगों का और किसानों ने 6 महीने से जो मेहनत मुशक्क़त करके खेती बाड़ी की थी बड़े पैमाने पर वो तबाह व बर्बाद हो चुकी है। कहते हैं ये जो मकान है कुतुबुद्दीन शेख आरो फाट वार्ड नंबर 5 पंचायत दंदल एक गुरमुल के अंदर आप देख सकते हैं कि इस मकान को कितना बड़ा खतरा है। 3 मंजिला मकान है ये और इसका आगे वाला जो प्रोटेक्शन वाल है, डंगा है, इसका आंगन पूरी तरह से हालिया बारिशों में बहुत बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ है और इस मकान को पूरी तरह से खतरा लाहक है और कभी भी कोई भी इंसिडेंट जो है
वो हो सकता है। आपको दूसरी तरफ से भी दिखाने की कोशिश। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इस मकान का आंगन जो है किस तरह से डैमेज हुआ है और पूरी तरह से कोना जो है डैमेज हुआ है। दूसरी तरफ आपको अगर ले चलेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ऊपर आकर आपको पूरी तरह से तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस मकान के 3 साइडें जो है मुकम्मल तौर पर इसके प्रोटेक्शन वाल जो है वो डैमेज हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेकिन अभी तक सिर्फ अफसोस इस बात का है कि तहसील एडमिनिस्ट्रेशन कास्तीगढ़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की जानिब से किसी भी जिम्मेवार शख्स को इस इलाके में जो है इस नुकसान का तखमीना लगाकर जो है यहाँ पर नहीं भेजा गया है। यहाँ के नौजवान तबके ने जो है एक ये जिम्मेवारी अपना फ़र्ज़ मनसबी जो है वो समझा है कि इलाके के अंदर लोगों की खबरगिरी जो है वो की जाए, लोगों को जो है कम से कम इस बात के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को मुताला किया जाए, उन तक आगाही फराम की जाए ताकि यहाँ के गरीब और पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मदद व माउनत फराम की जाए। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के मकानों को खतरा लाहक है। और कभी भी ये मकान जो है रात के वक्त जब लोग आराम की नींद सोए होते हैं तब जो है रात को अचानक मूसलाधार बारिशें होती हैं, कभी भी ये मकान जो है डैमेज हो सकते हैं और एक बहुत बड़े इंसिडेंट का सामना जो है अवाम को करना पड़ सकता है। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम अब तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।